उत्पातों की जड़ को काटिए। आज देश का सांप्रदायिक वातावरण जितना घृणा, द्वेष, अविश्वास, भय, आशंका से आच्छादित है, उतना कई शताब्दियों और पीढ़ियों से नहीं देखा गया। हिंदू मुस्लिम विद्वेष के लोमहर्षक समाचार चारों ओर से आ रहे हैं। सैकड़ों हजारों बहुमूल्य जीवन छूरे के घाट उतर गए। अनेक निरपराध बालक, वृद्ध तथा बहन बेटियों को इस पशुता पर बलि चढ़ना पड़ा। त्राही त्राही करते हुए अनेकों कातर मानव प्राणी शैतानों की राक्षसी डाड़ों के नीचे कुचलकर नष्ट हो गए। तेजाब फेंककर, रास्ता चलते बगल में छुरा भोंककर जिस आतताईपन का आज नंगा प्रदर्शन हो रहा है, उससे पशुता भी लज्जित हो जाती है। इस प्रकार की नरकीय अग्नि एक स्थान से दूसरे स्थान में छूत की बीमारी की तरह उड़ उड़कर पहुंच रही है और नित नए कांड प्रस्तुत कर रही है। आग लगा देना सुगम है, पर उस पर काबू पाना मुश्किल है। बादशाह और चंगेज को मात कर देने और खून की नदी बहा देने की धमकी देने वाले विगत कई वर्षों से निरंतर घृणा और विद्वेष का प्रचार कर रहे हैं। सांप्रदायिकता का विषैला वातावरण तैयार करने में उन्होंने एड़ी से चोटी तक का पसीना एक कर दिया था। कट्टरता, अनुदारता, असहिष्णुता और धर्मांधता पर ही उनकी लीडरी टिकी हुई थी। सेवा, त्याग और बलिदान से कोसों दूर रहने वाले ये मजहबी लीडर धर्मांधता, विद्वेष और घृणा फैलाकर अपनी लीडरी कायम किए हुए थे। उसे मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपने हथकंडों को और भी उग्र कर दिया। सीधी कार्रवाई का आरंभ जिस तरीके से हुआ, उससे प्रत्येक समझदार व्यक्ति सन्न रह गया। घृणा से घृणा की उत्पत्ति होती है, द्वेष से द्वेष बढ़ता है, अविश्वास से अविश्वास की और आक्रमण से आक्रमण की उत्पत्ति होती है। तालाब में पत्थर फेंकने पर छींटे उड़े बिना नहीं रह सकते। कुएं में जैसी आवाज की जाती है, उसकी प्रतिध्वनि तुरंत ही आती है। रास्ते में असहाय पड़ी हुई धूली भी लात मारने पर ऊपर उड़ती है और सिर पर चढ़ने का प्रयत्न करती है। दबी हुई चींटी भी काट लेती है। यह ऐसी सच्चाइयां हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। छुरे का जवाब देने के लिए लाठी निकल ही आती है। नोपाखाली में जो संगठित, व्यापक, विस्तृत एवं दिल दहला देने वाली पशुता बरती गई, उसकी प्रतिक्रिया बिहार में हुई। उसी बर्बरता का नंगा रूप वहाँ भी देखने को मिला। चिंगारी एक स्थान से दूसरे स्थानों को उड़ रही है और गढ़मुक्तेश्वर, डासना, मेरठ, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद आदि से सांप्रदायिक उपद्रवों के समाचार आ रहे हैं। इन उपद्रवों का देश के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। भविष्य के संबंध में आशंकाओं की कल्पनाओं से लोगों के चित्त विचलित हो रहे हैं। आग लगाने वाले को विवेक बुद्धि की चुनौती है कि वे अपनी विषैली नीति की निस्सारता सोचे। घृणा से घृणा बढ़ेगी, द्वेष से द्वेष उत्पन्न होगा। इससे किसी का कोई हित नहीं हो सकता। आतताईपन से न तो किसी को शक्ति प्राप्त होती है और न सफलता। इस प्रकार घृणा का प्रचार करने से मनुष्य अपने विश्वासियों की सबसे बड़ी कुसेवा करता है, क्योंकि अंत में सभी दृष्टियों से उसे ही घाटे में रहना पड़ता है जो
अनौचित्यपूर्ण आक्रामकता नीति अपनाता है। आज के अशांत वातावरण में नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से उनकी जिन्होंने एड़ी से चोटी का पसीना बहाकर अपने अनुगामियों को उत्तेजना एवं घृणा से भरा है और आक्रमण के लिए तैयार किया है। कुछ वर्ष पूर्व तक हिंदू मुसलमान प्रेम पूर्वक सच्चे पड़ोसी की तरह भाई भाई की भांति रहते चले आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। झगड़े फसाद की कोई बात नहीं थी। सन 1921 में सांप्रदायिक एकता का जो सुंदर वातावरण था वह आंखों से ओझल नहीं हुआ है, पर आज दूसरे ही दृश्य देखने में आ रहे हैं। वीरांगना के समान रूप बदलने वाली राजनीति के हथकंडों ने कुछ कुछ कर दिया है। वर्तमान सांप्रदायिक अशांति को कुछ गुंडों की शैतानी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके पीछे उस राजनीति का हाथ है जिसने विद्वेष की चिंगारियां फैलाने का भयंकर खेल अपने हाथ में लिया है। इस प्रकार की नीति का यह परिणाम हो सकता है जो आज चारों ओर देखने में आ रहा है। अशांति एवं उत्पातों को दबाने के लिए पुलिस और फौज को काम में लाया जा रहा है, पर इतने से ही काम न चलेगा। उन उत्पातों की जननी वह विचारधारा है जो कट्टरता, द्वेष, घृणा और उत्पातों को प्रोत्साहन देती है। जब तक उस नीति को रोका न जाएगा तब तक शांति स्थापित होना कठिन है। लोगों को उत्तेजित करने वाले और लड़ाने वाले नेता मौत से आराम कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और उनके नासमझ अनुयायी अपने या दूसरों की हानि करते हैं। वे खुद खून में हाथ रंगते और रंगाते हैं। ये ही लोग पकड़े जाने पर कठोर राजदंड पाते हैं या बदले प्रतिक्रिया के शिकार होते हैं। स्वस्थ वातावरण स्थापित करने के लिए घृणा, धमकी, आक्रमण, विद्वेष उत्पन्न करने वाले प्रचार करने वालों पर नियंत्रण करना होगा। इस कोड़ को मरहम लगाकर अच्छा न किया जा सकेगा। इसके लिए रक्त शोधक चिकित्सा की आवश्यकता है। किसी भी देश की उत्तरदायी सरकार का यह पहला फर्ज है कि वह ध्यानपूर्वक देखे कि वे कौन लोग हैं जो घृणा का वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं। उनकी गतिविधि को रोकना होगा, चाहे वे कितने ही बड़े आदमी क्यों न हो। अशांति उत्पन्न करने वाले मौत से ऐश उड़ावे और बेचारी भोली जनता आपस में कट मरे। इस स्थिति को जारी रखना सर्वथा अवांछनीय है। इस स्थिति में रहते स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होना बहुत कठिन है। जिनके हाथ में शक्ति हो उनसे लड़कर छीनने की बात समझ में आ सकती है, पर जिनके हाथ में कोई सत्ता नहीं है उन निरपराध भोले भाले नर नारियों पर आक्रमण करना और उन्हें गाजर मूली की तरह कतर डालना निचातिनी कुकृत्य एवं कसाईपन है। इस कसाईपन को जो लोग अपनाते हैं वे शैतान हैं, पर उन्हें क्या कहा जाए जो इस शैतानी के लिए खुलेआम गुंडों को उभार रहे हैं। नादिर शाह और चंगेज खां का अनुकरण जिस प्रकार हो रहा है और उसकी प्रतिक्रिया से जो बदले के आक्रमण हो रहे हैं उससे किसी का भी हित नहीं हो सकता। अखंड ज्योति देश के विचारकों से, राजनीतिज्ञों से, नेताओं से, शासकों से एवं जनसाधारण से अपील करती है कि इस शैतानी सांप्रदायिक उत्पातों के भस्मासुर को रोको। यह काबू से बाहर हुआ जा रहा है। आग लगाने वाले तमाशा देख रहे हैं और इस भस्मासुर के प्रकोप से निरीह जनता भुनी जा रही है। इस दाबानल का अंत करना है तो
तात्कालिक रोकथाम के अतिरिक्त उन लोगों को भी काबू में किया जाना चाहिए जिन्होंने मनुष्यता को कलंकित करने वाली यह आग लगाई है। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1946, पृष्ठ संख्या 3-4। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।